कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकटिया कफनो चतुकुर बिलारवा। ए बाबा काबा यूपी में काबा, जय श्री राम के जापबा और सगरो बैठल खापबा, मंदिर मस्जिद में ठानल गईल रारबा। अरे काबा यूपी में काबा, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। आज न्यूज 24 पर मेरे साथ मौजूद हैं काबागर, जिनका गाया हुआ काबा गाना आजकल बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बिहार में गाया था, बिहार में काबा, जब बिहार के विधानसभा चुनाव थे, और आज जब यूपी के चुनाव हैं तो यूपी के लिए गाया है यूपी में काबा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नेहा जी, का हाल बा? हमारा हाल चाल बढ़िया बा सर, आप बताइए रुआ के का हाल चाल बा? आपका ये गाना जो है, जो यूपी सरकार पर तंज कसते हुए आपने गाया है, यूपी में काबा, इससे पहले आपने बिहार में गाया था, बहुत वायरल हुआ था। तो ये काबा वाले जितने भी गाने हैं, खासतौर पे ये जो यूपी वाला, इसके पीछे सोच क्या है? आपको किस मोमेंट पर आपने सोचा कि ये गाना, ऐसा गाना बनाया जाना चाहिए? बिल्कुल सर। एक तो पहले मैं यूपी बिहार की हूँ, एक तरह से मैं बोलूँगी, क्योंकि यूपी में मेरा होने वाला ससुराल है और बिहार मेरा मायके है। तो मैं क्या बोलते हैं, पूर्वांचल की हूँ, भोजपुरी बोलती हूँ, भोजपुरी गाती हूँ। तो हमनी की यहाँ कहल जाला, सॉरी आपको भोजपुरी नहीं आती है, मैं हिंदी पे ही आती हूँ। तो हमारे यहाँ से कहा जाता है, का हो का हाल बा, एजा काबा ओजा काबा, अच्छा ये जगह गई रहा, मतलब वहाँ गए थे काबा। ये एक ना बोलचाल की भाषा है, ठीक है, ऐसे लोग बोलते हैं हमारे यहाँ। बिहार विधानसभा चुनाव में मैंने गाया बिहार में काबा। सर बिहार में काबा कोई इस तरह का गाना नहीं था कि किसी का पक्ष लेना है, किसी का विपक्ष करना है, ये सारी चीजें नहीं थी। उसका सिंपल सा मतलब था बिहार में काबा के थ्रू जनता के इश्यूज गाना, ठीक है। और तो मैंने वही किया, गाया, लेकिन बड़ा हमको लोगों ने ट्रोल भी किया कि आरजेडी से गा रही है तो दुनिया जहान तरह की बात है। पर मैं खुद को लोक कवि कहती हूँ, लोक गायिका कहती हूँ, जन कवि कहती हूँ, और मैं समझती हूँ कि लोक कवि वो जो लोक का कवि हो, जो लोक की परेशानियों को, कठिनाइयों को अपनी लेखनी के माध्यम से, अपनी गायकी के माध्यम से आगे रखे, सरकार तक पहुंचाए। तो मैं वो काम कर रही हूँ सर। बाकी ठीक है, यूपी में काबा भी चीजें हिट हो जाती हैं इलेक्शन के टाइम में। मुझे भी नहीं पता ये क्यों हिट हो जाती हैं, कहाँ पे जाके किसको इतनी हिट कर देती हैं कि हिट हो जाती हैं। अब ये तो जनता जाने और लोग जाने। बाकी मैं लगातार गाते ये जो गाना गाया है, इसमें हाथरस कांड का जिक्र है, लखीमपुर खीरी का जिक्र है, कोविड काल का जिक्र है। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ ज्यादा ही एक तरफा गाना हो गया? सिर्फ इसमें कमियों का ही जिक्र है। सरकार ने बीते 5 सालों में क्या कुछ ऐसा अच्छा नहीं किया जो इस गाने में शामिल हो सकता था? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम आपने सही कहा। लेकिन सर एक बात यहाँ पे हमें समझने की जरूरत है कि सरकार के पास सर अपना मंच है, अपनी मीडिया है, वो अपने प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ रही है कि नेहा सिंह राठौर को उसकी तरफदारी करने की जरूरत है। जनता के पास अपना मीडिया नहीं है, अपना मंच नहीं है, जनता की कोई सुन नहीं रहा है। तो जब मैं इस टाइम पे जनता की प्रवक्ता के रूप में काम कर रही हूँ तो क्या गलत कर रही हूँ? अरे भैया, नेताजी, मंत्री जी, विधायक जी और बड़े बड़े नेता लोगों के पास अपना सब कुछ है। देखिए यूपी में सब करोड़ों रुपया खर्च करके एक वीडियो बनवाया। नेहा सिंह राठौर उधर यूपी में काबा 500 रुपया खर्च करके गाना बनवाई है। मतलब बनवाई क्या है, गाई है 500 रुपये, तो वो मैंने ढोल वाले को दिया है सर। जो पीछे में बैकग्राउंड में डिम डिम ढोल बज रहा है, उनको मैंने 500 रुपया दिया हुआ है। बाकी यही जो है उस वीडियो का खर्चा है। कई लोगों ने कहा कि सपा ने गवाया है। भैया ये तो इंसल्ट हो जाएगा विपक्षी पार्टियों का भी कि क्या खाली 500 रुपया में वो गाना बनवाया है। उस वीडियो की क्वालिटी देखिए, लोग हम तो बड़ा इल्जाम लगाए कि फंडेड वीडियो है। उस वीडियो में मक्खी उड़ रही है। उस वीडियो में मैंने बड़ी साधारण सी साड़ी पहनी हुई है, जिसमें हरी चूड़ी, एक में लाल चूड़ी पहनी हुई है। कोई कहीं से वो रिफंडेड वीडियो वो लग नहीं रहा है। उसकी क्वालिटी देख करके समझ में आ जाएगा कि वो बहुत ही रॉ है, बहुत ही ऑर्गेनिक है। पर लोगों ने क्या कहा जाए, लोगों क्या, पार्टी विशेष पे कुछ आईटी सेल ने बदमाशियां शुरू करी हैं, वहां पे जाके ट्रोल करना, लोगों को गुमराह करना। पर ठीक है, मुझे इन सारी चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सही है। बिल्कुल, इसी पर मैं आ भी रहा था कि खास तौर पर बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, बीजेपी के नेताओं की तरफ से कहा जा रहा है कि आप विपक्ष के एजेंट की तरफ काम कर रही हैं। आपने वीडियो में ये तो बताया कि क्या क्या गलत हुआ,
कुछ अच्छा हुआ है तो आपने बताया नहीं है, इसी वजह से ये एक तरीके से फंडेड वीडियो है और जानबूझकर आपने थोड़ा सा नॉर्मल बताने की कोशिश की कि ऐसा लगे नहीं कि फंडेड वीडियो है। तो उस पर बीजेपी के इन आरोपों पर आप क्या कहेंगी? पे मैं ये कहूंगी सर कि अभी दो चार दिन पहले एक हमको हमारे पास भी वीडियो आया जिसमें अखिलेश यादव जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे और पीछे प्रोजेक्टर पे मेरा गाना बज रहा था। अखिलेश यादव जी को तो पता भी नहीं है कि नेहा सिंह राठौर कौन है। मीडिया के बंधु आगे से बता रहे हैं कि ये बिहार की लड़की है और वो हमारा गाना सुन के हंस रहे हैं। अब वो गाने में है ही थोड़ा सा, आप उस गाने को अच्छा एक बार गा दीजिए, हमारे जितने व्यूअर्स हैं जो हमें देख रहे हैं और जिन्होंने नहीं सुना होगा वो गाना आपका, एक बार उनके लिए जरा गा दीजिए। जी बिल्कुल, मैं उसके बोल मैंने कुछ इस तरह से लिखे हुए हैं। अरे बाबा के दरबार बा, खत्म रोजगार बा, हाथ रस के निर्णय जो हर लड़की के परिवार बा। अरे काबा यूपी में काबा, मंत्री के बेटवा बड़ी रंगदार बा, किसानन के छाती पर रौंदत मोटर कार बा, ए चौकीदार बोला के जिम्मेदार बा। ए बाबा काबा यूपी में काबा, राम नाम के झांकी बा, काशी मथुरा बाकी बा, गोरखपुर में खून से रंगल गोतल पूरा खाकी बा। अरे काबा यूपी में काबा, जिंदगी जंड बा फिर भी घमंड बा। आपने इस गाने को गाया है, इसी वजह से भी ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, लेकिन फिर सवाल घूम फिर के आ जाता है। आपने इसमें हाथरस कांड का जिक्र किया, लखीमपुर का जिक्र किया, कोविड का जिक्र किया, मथुरा काशी का जिक्र किया। सवाल घूम फिर के फिर वहीं आता है कि अगर आप एक वीडियो बना रही हैं तो उसमें आपने ऐसी चीज़ों को शामिल क्यों किया जिससे ये लगे कि यार इस सरकार में तो कुछ, मान लीजिए कोई नॉर्मल कोई भी इंसान देख रहा है जिसको नहीं पता, बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयर नहीं है वो, और वो आपका गाना इतना वायरल हो रहा है, उसने सुना तो उसको ये लगेगा कि भाई यार यूपी में तो कुछ ही नहीं हुआ है, बीते 5 सालों में देखो क्या क्या हुआ है, बस ऐसी चीज़ें हुई हैं जो इस गाने में बताई गई हैं। सर बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं खुद को लोक कवि कहती हूँ और जनता से मैंने ये वादा किया हुआ है, जन कवि कहती हूँ कि मैं सामाजिक विसंगतियों पर प्रहार करूंगी, मैं उस पर गीत लिखूंगी। तो मैं कभी भी सत्ता की तरफ से नहीं बोल सकती, क्योंकि मुझे पता है कोई भी गवर्नमेंट, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी गवर्नमेंट सर कभी भी पूरी तरह से फेलियर नहीं हो सकती और कभी भी पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती। हर सरकार की कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ बुराइयां हैं, इनके कार्यकाल में कुछ अच्छा हुआ, कुछ बुरा हुआ, तो मैं इस चीज से मना नहीं कर रही हूँ। लेकिन सर मैं जनता की तरफ से जब बोलूंगी तो मैं सरकार की तारीफें नहीं कर पाऊंगी सर, ये मेरी मजबूरी कहिए या जन कवि होने का एक क्या बोलते हैं, ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक हमारा कर्तव्य है, तो हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं सर। और जिनको बुरा लग रहा है उनसे तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि आप बताइए कि जो हाथरस में हुआ, क्योंकि हम बस अपनी लाइनों पे बात करेंगे, अदरवाइज हम कहीं जा ही नहीं रहे हैं। हमारे गानों में 1-1.5 मिनट का वीडियो है, उसमें 4-5 लाइनें हैं। रातों रात हाथरस में जो कांड हुआ और रातों रात उस रेप पीड़िता की जो लाश जला दी गई, क्या अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी, वो सारी प्रक्रिया उनके घर वाले, उस लड़की के घर वाले को नहीं मिलना चाहिए था? आप ये हमको बता दीजिए। हमने आपको वोट किया है, हमने आपको सत्ता में बिठाया है और आप हमको कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। किसान के ऊपर मंत्री जी के बेटा गाड़ी चला देते हैं। क्या वो वीडियोस झूठे थे सर? आप लोगों ने भी उसको कवर किया ही होगा, सारे न्यूज चैनल वालों ने कवर किया था। गंगा के किनारे ऐसे लाशें बिछ गई थी कोरोना के टाइम पे और कुत्ते बिल्ली नोच करके खा रहे थे। मैंने क्या गलत लिखा है भैया? मैंने तो ये नहीं कहा, कुछ लोग कह रहे हैं कि विपक्षी पार्टी की एजेंट, कहा मैंने सपा की, बसपा की या फिर जितनी भी उत्तर प्रदेश में विपक्षी पार्टियां हैं, एक लाइन उठा करके हमको दिखा दीजिए जहां पे मैंने किसी विपक्षी पार्टी की तारीफ करी हो, या फिर ये बता दीजिए जहां पे मैंने भाजपा के नेताओं की या फिर भाजपा के किसी चीज की मैंने क्या बोलते हैं बुराई करी हो। मैं तो इश्यूज की बात कर रही हूँ, मैं तो भैया मैं तो हाथरस की बात कर रही हूँ, लखीमपुर खीरी की बात कर रही हूँ, कोरोना काल में जो सारी चीजें हुई उस टाइम पे जिस तरह से सरकार, जिस तरह से व्यवस्था पूरी तरह से नंगा हो चुका था, मैं उसकी बात कर रही हूँ जी। ठीक है, 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं अभी, इसमें से आपने इस गाने के लिए यूपी को ही क्यों चुना? उत्तराखंड भी हो सकता था, पंजाब भी हो सकता था, या फिर यूपी को ही चुनने के पीछे कोई खास वजह थी या फिर रैंडमली? इस प्रश्न का जवाब मैं देती हूँ सर। बंगाल में चुनाव था अभी बीते दिनों, हमने एक गाना गाया, ठीक है, और ऐसा नहीं है कि दीदी के पक्ष में गाया, क्योंकि हम
कहते हैं हमेशा कि हम परेशानियों की कोई भाषा नहीं होती है सर, लेकिन फिर भी कुछ चीजें, कुछ प्रॉब्लम्स आई, मैं बताती हूँ कि मैं क्यों नहीं गा पा रही हूँ अदर राज्यों में। हम भोजपुरी में बोलते हैं सर, भोजपुरी में गाते हैं। अब देखिए, जैसे हमने भोजपुरी बोला, आपको समझ में नहीं आया, मुझे नहीं पता आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, पर आपको थोड़ी भोजपुरी समझने में कठिनाई हो रही है, ये चीज हमको समझ में आ रहा है, थोड़ी बहुत समझ में आती है। हम ये कहते हैं, इसीलिए मैंने पूछा था आपसे अच्छा, भोजपुरी में ही का हाल बा। ओके, कोई बात नहीं सर। हाँ, हाँ, अच्छा, ठीक बा, कोई बात नहीं है। बंगाल में चुनाव था सर, हमने एक गाना गाया, कोई फाल्गुन महीने में ही कुछ था वहां पे चुनाव का माहौल, तो मैंने एक गाना गाया, जोगिरा सारा रा रा रा, लेकिन बंगाल की जनता कनेक्ट नहीं कर पाई, क्योंकि बंगालियों की तो हिंदी ही बड़ी खराब होती है, बेचारे भोजपुरी कहाँ से समझते। तो हमने प्रयास किया, रिस्पांस उसका अच्छा नहीं रहा, क्योंकि अब देखिए उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मैं अंग्रेजी में गाना गाना शुरू कर दूं, मलयालम में गाना गाना शुरू कर दूं, तो यूपी की जनता क्या समझेगी कि क्या बकवास कर रही है ये लड़की। तो मैं भोजपुरी में गाती हूँ, बिहार और उत्तर प्रदेश को भोजपुरी समझ में आती है ना, यहाँ की बोलचाल की भाषा भोजपुरी ही है, बाकी लोग हिंदी बोलते हैं, लेकिन जनरली लोग भोजपुरी बोलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए गाने का ये भाषा जो है ना सर, मेन कारण है। ठीक है, अब राजस्थानी मुझे आती नहीं, गुजराती मुझे आती नहीं, बंगाली मुझे आती नहीं, और भी जितनी राज्यों की भाषाएं हैं अलग अलग, मैं गा तो दूंगी, क्योंकि परेशानियां सबकी सेम ही है, हर जगह की जनता की एक ही परेशानी है, महिलाओं की एक ही परेशानी है, हर राज्य की लगभग परेशानियां जो हैं वो सेम ही है, लेकिन हम गा तो देंगे, लेकिन वहां की जनता कनेक्ट भी तो करनी चाहिए कि हम गा रहे हैं बस हवे में। अब यूपी की जनता कनेक्ट कर रही है, क्योंकि यूपी की जनता को भोजपुरी समझ में आती है सर, तो सर ये मेन कारण है। ठीक है। अच्छा, आपके इस गाने के जवाब में बीजेपी की तरफ से भी गाना आया, नागेश्वर मिश्रा ने एक गाना गाया, उसमें बताने की कोशिश की गई कि भाई क्या क्या उपलब्धियां हैं। आपने बताया क्या क्या जो है गलत काम हुए, क्या क्या ऐसे काम हुए जिस पर सवाल उठने चाहिए, और उधर से आपने देखा होगा उस वीडियो को, तो क्या इसके बाद आपके यूपी में काबा का दूसरा पार्ट भी आने वाला है? प्रयास तो यही है सर, क्योंकि यूपी में काबा के पार्ट 1 में मैं पूरी क्या बोलते हैं, उस 4-5 लाइनों में पूरे यूपी को दिखा नहीं पाई हूँ, तो बिल्कुल आएगा, पार्ट 2 भी आएगा और जल्दी ही आएगा। अच्छा, इसे लिखता कौन है? लिरिक्स आपकी ही होती हैं, आप ही लिखते हो गाने को? सर मैं लिखती हूँ, मैं गाती हूँ, मैं ही रिकॉर्ड करती हूँ, मैं ही अपना सोशल मीडिया हैंडल करती हूँ, वन मैन आर्मी वाला काम कर रही हूँ, और अभी भी लाइव सेशन वगैरह सारी चीजें कर रही हूँ, मैं यहाँ अकेले ही हूँ जी। अच्छा, आने वाले वक्त में हमारे पीछे कोई टीम नहीं है। अच्छा, कोई टीम नहीं है, सब खुद ही करती हैं आप, अच्छी बात है, अच्छी बात है। अच्छा, ये भोजपुरी बचाओ आंदोलन क्या है? मैं भी पढ़ रहा था आपके बारे में, आपने एक आंदोलन भी शुरू किया है, भोजपुरी बचाओ आंदोलन, ये क्या आंदोलन है? बहुत सही क्वेश्चन है सर, ये तो मैं चाहती थी कि आप लोग हमसे जिक्र करें, क्योंकि बहुत सारा सवाल पॉलिटिकल हाई है, दुनिया जहान हो रहा था। सर, भोजपुरी बचाओ आंदोलन मैं तो न्यूज़ 24 के माध्यम से बहुत बढ़िया लगा ये सवाल हमको, सही में मैं जवाब देती हूँ इसका सर। न्यूज़ 24 के माध्यम से मैं ये बता देना चाहती हूँ कि जितने लोगों को भोजपुरी समझ में आती है, जो भोजपुरी बोलते हैं, समझते हैं, आप सब हमारे मुहिम से जुड़िए। क्यों? क्योंकि भोजपुरी बचाओ आंदोलन का उद्देश्य बड़ा ही पवित्र है। देखिए, भोजपुरी जो है, आजकल भोजपुरी संगीत उद्योग में जिस तरह से अश्लीलता, फोहड़ता फैली हुई है, पब्लिक प्लेसेस पे लाउड साउंड में बजाए जाते हैं, जो कि ठीक नहीं है, और इसके खिलाफ मैंने एक मुहिम छेड़ा है जिसका नाम है भोजपुरी बचाओ आंदोलन। इसका उद्देश्य ये है कि भोजपुरी के पारंपरिक लोक गीतों का संरक्षण और भोजपुरी को समृद्ध करने के लिए नए और स्वच्छ गीतों का सृजन। तो नए गीतों के सृजन के लिए मैं काम कर रही हूँ, और मेरे जैसे और भी चंद लोग ही, मैं ज्यादा लोग की बात नहीं करूंगी, क्योंकि जो गंदे लोग थे लहंगा रिमोट से उठा के सुपरस्टार बन गए, पर धनवा के रहर में गा के मंत्री विधायक बन गए, तो वो तो खैर भोजपुरी के क्या बोलते हैं, भोजपुरी की बोटियां नोचने वाले लोग हैं, ये गंदे लोग हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि अभी भी जो लोग अपने आप को स्टार और सुपरस्टार समझ रहे हैं, मैं भोजपुरी की जनता को कहूंगी कि ऐसे गंदे गायकों का बहिष्कार करिए, ऐसे लेखकों को डिमोरलाइज करिए, मेरे आंदोलन भोजपुरी बचाओ आंदोलन से जुड़िए और भोजपुरी की छवि सुधारने में हमारी मदद करिए, सहयोग करिए, हमारा साथ दीजिए। ठीक है। अच्छा नेहा जी, आने वाले वक्त में जिस तरीके से आप खूब वायरल हो रही हैं, लोग आपको जान रहे हैं, जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहेगी
कि वो आपको अपनी पार्टी में शामिल करे। आने वाले वक्त में अगर किसी का ऑफर आता है तो क्या आप राजनीति ज्वाइन करेंगी? इच्छा है? देखिए सर, मैं ठीक नहीं कह सकती। हाँ, मैं वही बता रही हूँ कि देखिए सर, क्या है ना कि कल की बातें कल पे छोड़ देते हैं, लेकिन इसके साथ ही अभी भोजपुरी के लिए मुझे काम करना है और अभी आने वाले 5-10 साल तक तो मैं एकदम ही खुद को राजनीति में नहीं देख रही हूँ। मुझे भोजपुरी के लिए काम करना है और मैं भोजपुरी के लिए ही काम करने आई हूँ। तो पहले अपनी जनता को मुझे कुछ देना है, तो पहले मैं कुछ दे लूं, फिर देखा जाएगा। बात की बात सर, मैं क्या ही कहूँ, कल का भरोसा नहीं है, तो कल की बात कल देखते हैं। अच्छा, आपने यूपी पे गाना गाया है तो एक बार यूपी की सरकार पर भी एक बार कमेंट कर दीजिए। कैसा लगा है बीते 5 सालों में आपको यूपी सरकार का काम? ठीक है सर, वही बात फिर से रिपीट करूंगी कि कोई भी गवर्नमेंट, चाहे बीजेपी, आज बीजेपी है तो लोग कह रहे हैं कि तो बीजेपी एंटी बीजेपी है, क्या है क्या, मैं तो सबकी ही बात कर रही हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट सर कभी भी पूरी तरह से फेलियर नहीं हो सकती, कभी भी पूरी तरह से सफल नहीं हो सकती। बाकी आप जनता के हित के लिए प्रयास करिए भैया, आप जनता की आंखों का तारा बने रहेंगे। बस यही कहना है। ओवरऑल अगर बीजेपी सरकार को रेट करने के लिए 10 नंबर में नंबर देने को बोला जाए तो आप कितने नंबर देंगी? ये बड़ा हमको दुविधा में डाल देने वाला प्रश्न है सर। हम इसका जवाब हम थोड़ा देंगे आपसे अगले लाइव सेशन के माध्यम से, जब लाइव जुड़ेंगे तो हम आपको। चलिए ठीक है, चलिए जाते जाते एक बार और हो जाए, यूपी में काबा, जो लोग अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनके लिए। और कोरोना से लाखन मर गईले, लासन से गंगा भर गईले, टिकटिया कफनो चतुकुर बिलारवा। ए बाबा काबा, यूपी में काबा, जय श्री राम के जापबा, अर सगरो बैठल खापबा, मंदिर मस्जिद में ठानल गईल रारबा। अरे काबा, यूपी में काबा, जिंदगी झंडबा फिर भी घमंडबा। बहुत बहुत शुक्रिया नेहा सिंह राठौड़, न्यूज़ 24 से बात करने के लिए। इंतजार रहेगा यूपी में काबा के दूसरे पार्ट का। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।